बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप अलजेब्रिक की इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको। इसके साथ साथ आज का हमारा जो सिलसिला है वो है क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.7 और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट ले लिया है और हमें ये कहा गया है कि आपने फैक्टराइज करना है इसको। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी फैक्टराइज करने के लिए कहा जाए तो फर्स्ट थिंग जो हमारे जहन में आनी चाहिए वो यही है कि हम इसमें से कॉमन कैसे लेंगे। और कॉमन से मुराद क्या होता है? कॉमन से मुराद होता है कि हमने HCF से तीनों टर्म्स को डिवाइड करना है। मीन टू से दैट कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों टर्म्स को 4x³ को 8x² y3 को 12x² y को डिवाइड करता हो और वो बड़े से बड़ा नंबर हो। तो जैसा हम देखते हैं यहाँ पे 4, 8 एंड 12, वैसे तो ये तीनों 2 पर भी डिवाइड होते हैं बट हमने इसमें क्या लेना है, हम लेना है 4, क्योंकि 4 इज़ ग्रेटर देन 2। तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से एक बार लिख लेंगे 4x3 माइनस 8x2 y3 प्लस 12x² y। और उसके बाद हमने देखा कि 4, 8 एंड 12 तीनों जो है वो 2 से डिवाइड होते हैं, लेकिन हमने 2 से नहीं करना है इसको डिवाइड, क्योंकि 4 इज़ ग्रेटर देन 2। ये 4 से भी डिवाइड होते हैं, तो हमने तीनों के नीचे 4 लिखा और उसके बाद x को देखेंगे कि वो क्या तीनों में मौजूद है, क्योंकि जो भी कॉमन लेना है वो तीनों में से लेना है। बिकॉज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y इधर 2 टर्म्स के अंदर मौजूद है लेकिन पहली टर्म के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए y को हम कॉमन नहीं ले सकते, y को हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट x को हम देखते हैं तो एक हमारे पास x3 है, इधर भी x2 है, इधर भी x2 है। और हम ये जान चुके हैं पहले भी कि जनाब हमने जो छोटी वैल्यू होगी x की उसको कॉमन लेना है। यहाँ पे x3 है, x2 है, तो छोटी वैल्यू क्या हो गई, x2। हम इधर भी लिख देंगे x2, अगेन x2। और फिर मैंने कहा था कि हम ब्रैकेट बनाकर जिस नंबर से हमने तीनों को डिवाइड करने के लिए सिलेक्ट किया है वो भी हम ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे 4x2 और उसके बाद करेंगे कैंसलेशन। 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 4 2s are 8 होता है, 4 3s are 12 होता है। x2 से x3 को जब हम कट करते हैं तो जनाब हमारे पास x2 से x3 को कट करेंगे, बाकी रह जाएगा सिंपल x, क्योंकि इधर 3 थे इधर 2 थे, तो 3 में से 2 की पावर माइनस हुई तो रह गया x1। यहाँ पर x2 से x2 कॉमन हो कैंसिल हो गया, इधर भी x2 से x2 हमारा कैंसिल हो गया। और अब हमारे पास ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ चुका है 4x² ब्रैकेट। और यहाँ पे हम देखते हैं क्या बचा था, हमारे पास सिर्फ x बचा था माइनस 2, x कैंसिल हो गया था लेकिन y3 हमारे पास बच गया था। और 3 के साथ हम अगेन ये जो y हमारा रह गया था। तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ बेटा कि स्टार्ट में जो बच्चे फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं वो कॉमन लेने के लिए ये डिवीजन मेथड को यूज़ करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इस वक्त हमारा ये क्वेश्चन फैक्टराइज हो चुका है 4x² इंटू x माइनस 2y3 प्लस 3y। और हम देख सकते हैं कि मज़ीद इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया है एक्सरसाइज 2.7 का ही, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 लिया है और अगेन वो हमें कह रहा है कि फैक्टराइज ही करें। तो फैक्टराइज में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ऑप्शन होती है वो यही होती है कि हम उसमें से कॉमन लेंगे। बट हियर हम देखते हैं कि चारों के चारों नंबर में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, इधर 2 है, इधर 10 है। तो अगर इन तीनों कॉफिशेंट्स को भी हम देखें तो किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते। और ऑन द अदर एंड अगर x को देखते हैं तो पहली 3 वैल्यूज़ के साथ x है, फोर्थ के साथ x नहीं है। इस मीन के ये जो होल पॉलिनोमियल है हमारे पास एक कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सारी की सारी में से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। जब सारी की सारी में से कॉमन ना लिया जा सक रहा हो और वो हमारे पास 4 टर्म्स वाली 4 रकमों वाली एक्सप्रेशन हो,
4 रकमों वाला जुमला हो तो फिर उसको फैक्टराइज करने का एक और मेथड भी है हमारे पास कि हम उनकी पेयरिंग कर देंगे। फर्स्ट 2 में से अलग कॉमन निकालेंगे, नेक्स्ट 2 में से अलग कॉमन निकालेंगे। तो फर्स्ट 2 में से अब मैं डायरेक्ट मेथड की तरफ बढ़ रहा हूँ। फर्स्ट 2 में से अगर हम लोग x कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर में से अगर x कॉमन लिया, मीन टू से दैट x स्क्वायर को अगर x से डिवाइड किया तो बाकी रह जाता है x, और 5x को अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो बाकी रह जाता है 5। तो कॉमन लेने का मतलब होता है कि वही नंबर कॉमन लेते हैं जिससे हम दोनों पेयर्स को डिवाइड कर रहे होते हैं। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर हम x को कॉमन लेते हैं इट मीन कि x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x रह जाएगा, 5x को x से डिवाइड करेंगे तो 5 रह जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली 2 टर्म्स में, जब हम देखते हैं तो 2 से दोनों डिवाइड होती हैं तो 2 को लिया कॉमन और उसके बाद 2x को 2 से डिवाइड किया तो बाकी रह गया x। और ये वाला माइनस मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियोस में भी कि जब यहाँ पर माइनस आता है तो नेक्स्ट वैल्यू के साइन को चेंज करता है। 10 को 2 से डिवाइड किया तो 2 5 are 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 2 5 are 10। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर ब्रैकेट्स के अंदर वाले नंबर हमारे सेम आ जाएं तो इसका मतलब कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों बाइनोमियल्स में से एक को ले लेते हैं और ब्रैकेट के बाहर वाले जो दोनों हैं उनको मिला के एक और बाइनोमियल बनाते हैं और प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 बाइनोमियल इज़ द क्वेश्चन टू बी फैक्टराइज। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। और उसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया है और दोबारा वही मेथड यूज़ करेंगे पेयरिंग वाला कि फ़र्स्ट 2 में से अलग कॉमन लेंगे, नेक्स्ट 2 में से अलग कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 में देखते हैं ए स्क्वायर पी क्यू ए स्क्वायर आर एस। तो ए जो है ए स्क्वायर वो दोनों में मौजूद है, इट मीन कि हम ए स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम ए स्क्वायर पी क्यू को ए से डिवाइड करेंगे, कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा पी क्यू। ए स्क्वायर आर एस को ए से डिवाइड करेंगे तो बाकी हमारे पास रह जाएगा आर एस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो आगे बी स्क्वायर पी क्यू और बी स्क्वायर आर एस में से भी अगर हम देखते हैं तो बी स्क्वायर दोनों में मौजूद है, उसे कॉमन लेते हैं, उससे दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं। बी स्क्वायर पी क्यू को डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से तो बाकी रह जाएगा पी क्यू और यहाँ से रह जाएगा हमारे पास आर एस। और हम देखते हैं कि ब्रैकेट्स के बीच वाले दोनों बाइनोमियल्स इस वक्त बिल्कुल सेम है और जब ये सेम हो तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही समत में जा रहा है। तो हम लिखेंगे पी क्यू माइनस आर एस, ये वो बाइनोमियल्स हैं जो दोनों ब्रैकेट्स के बिटवीन हैं, ब्रैकेट्स के अंदर हैं और ब्रैकेट से बाहर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों को भी हम एक ब्रैकेट में बाइनोमियल बना देंगे और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। जी तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 हमने स्टार्ट कर लिया है और समटाइम वो क्वेश्चन ही हमें इसी अंदाज में दे देता है कि जो हम सेकंड स्टेप में जाके काम कर रहे होते, जहाँ पे कॉमन लेने के बाद हम दोनों बाइनोमियल्स को देखते थे कि वो सेम है, इसने क्या किया कि हमें पहला वाला स्टेप करके दे दिया और हमें बता दिया कि ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है और ये दोनों सेम है। इट मीन कि हमने सेकंड स्टेप्स के बाद आगे बढ़ना है और आगे हम क्या करते हैं कि जो दोनों बाइनोमियल्स हमारे कॉमन होते हैं उसका एक पेयर बना लेते हैं और जो बाहर वाले दोनों हैं उनका एक पेयर बना लेते हैं और इस तरीके से ये ओनली 1 स्टेप के अंदर हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन की शक्ल देख के परेशान नहीं होना, मैंने कहा था कि 4 रकमों वाले क्वेश्चंस के पेयर बना के हमने सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि उसने पेयरिंग करके और हमें कॉमन ले के फिर हमें बता दिया कि जो हम लोग सेकंड स्टेप में जाके जो चीज़ लिख रहे होते हैं वही चीज़ इसने यहाँ पे ऑलरेडी हमें लिख के दे दी। इट मीन कि हमारे लिए इसने क्वेश्चन को और भी आसान कर दिया। तो जी तो बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज करने को वो कह रहा है हमें और हमें उसने दे दिया इसका पार्ट 8 जो हमने सामने रख लिया है। और क्वेश्चन को पढ़ते हैं 3x² + 6y² - 3xy² - 6x। और इसमें हम क्या देखते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसमें हमने एक स्टेप और करना है और वो क्या है उसके लिए जाने से पहले मैं आपको पहले इसको इसी कंडीशन में सॉल्व करके दिखाता हूँ कि वाई इज़ इट सो ट्रिकी। इसमें जो थोड़ा सा ट्रिक है वो क्या लगाया है, तो उसके लिए बढ़ते हैं। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को देखते हैं तो यहाँ से सिर्फ 3 को कॉमन लिया जा सकता है
और हमारे पास जो इनसाइड बच जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड 3 2s are 6 2y एक्स स्क्वायर प्लस 2y। और यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं तो 3 से दोनों डिवाइड होते हैं और x को कॉमन निकाल लेते हैं। 3x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास y स्क्वायर और फिर ये वाला साइन चेंज होगा तो 3 2s तो y स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस प्लस 2y। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो बाइनोमियल्स दोनों की दोनों ब्रैकेट के बिटवीन आ रही हैं वो सेम नहीं आ रही। और जब ये कंडीशन हमारे सामने आ जाए इट मीन कि हमें ज़रूरत है इस क्वेश्चन को दोबारा पेयर अप करने की कि कुछ इस तरह के पेयर्स बनाएं कि जो ब्रैकेट्स के बीच वाले आंसर्स हैं वो सेम आ जाएं। तो बिल्कुल सेम कंडीशन में सम टाइम क्वेश्चन को नहीं रहने दिया जाता, उसको थोड़ा सा उसकी अरेंजमेंट को चेंज करते हैं और इसी के लिए कोशिश करते हैं अभी हम एक नई पेयरिंग करके इसको कि फर्स्ट वन वाले के साथ थर्ड वन वाली रकम और सेकंड के साथ 4 वाली रकम को लिख के हम ट्राई करते हैं कि फिर क्या होता है। तो देखते हैं इसको रीअरेंज करने के बाद क्या सिचुएशन साहब जी। तो रीअरेंज करना इसको शुरू करते हैं। इक्वल का साइन डाला 3x2, इसके साथ हम ले लेंगे माइनस 3xy स्क्वायर को। और जैसा मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जहाँ पे कोई नंबर जाता है, जहाँ पे कोई टर्म जाती है, जहाँ पे कोई रकम जाती है उसका साइन भी उसके बिल्कुल साथ जाता है। उसके बाद प्लस 6y स्क्वायर माइनस 6x। और अब इसमें से हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं अगेन। तो हम देखते हैं कि यहाँ से अगर हम 3x को कॉमन लेते हैं क्योंकि 3 इधर भी है, इधर भी है, x स्क्वायर इधर भी है, x इधर भी है, तो हम इन दोनों में से छोटी वैल्यू को हमने कॉमन लेना होता है। 3x को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ x, क्योंकि यहाँ पे x2 था, एक x बाहर आ गया, एक अंदर रह गया माइनस अगेन 3x को कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच गया y स्क्वायर। अब हम इन दोनों को देखते हैं तो यहाँ पे 6y स्क्वायर एंड 6x है, तो 6 को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो हमारे पास जो सिचुएशन बचती है वो बनती है y स्क्वायर माइनस x। और यहाँ पर अगेन हम थोड़ा सा लगता है कि हमें कुछ और अरेंजमेंट करनी पड़ेगी और वो ये करना पड़ेगा हमें कि हमें यहाँ पर x माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस x है। इट मीन कि ये जो 2 डिजिट्स हैं हमारे इनको दोबारा रीअरेंज करना पड़ेगा, तो फिर हमारे पास x माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। किस तरह से चलें जिसको फिर एक बार रीअरेंज करते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को जो हमारा गलत हुआ है। और ये मैं जानबूझ के इस तरह से कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात हमसे इस तरह से हो जाता है तो हम क्वेश्चन को छोड़ के बैठ जाते हैं। बेटा क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उसको अटेम्प्ट करना है, उसको जो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो हम यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये x प्लस है लेकिन इधर x माइनस है, इधर y स्क्वायर माइनस का है, इधर y स्क्वायर प्लस का है। अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, इन दोनों की पोजीशन को चेंज करते हैं तो फिर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्योंकि रकम तो वही है जो ऊपर वाली है, सिर्फ उसकी तरतीब को हम बदल रहे हैं। तो हम इसकी तरतीब को बदलते हैं कि 6x को पहले लिखते हैं माइनस 6x को और प्लस 6y को बाद में लिखते हैं। जी तो हमने लिख लिया माइनस 6x और प्लस 6y स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पे x वाली रकम पहले है, y वाली बाद में है, तो हम यहाँ पर भी कोशिश करेंगे। अब माइनस 6 को लिया कॉमन और हमारे पास रह गया x। ये माइनस इस प्लस के साइन को चेंज करेगा माइनस में और फिर 6 हम कॉमन ला चुके हैं और y स्क्वायर। और अब हम देख रहे हैं कि ये x माइनस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई स्क्वायर वो दोनों बाइनोमियल्स जो ब्रैकेट के अंदर हैं वो बिल्कुल इक्वल आ चुकी हैं। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो चुका है और अब हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार आपको बताया कि इस क्वेश्चन का क्राइटेरिया यही है कि अगर ये दोनों बाइनोमियल्स बिल्कुल सेम आ जाती हैं तो इट मीन कि हम सही जा रहे हैं। तो पहले सही नहीं आ रही थी, इस वजह से हम उसकी अरेंजमेंट्स को चेंज कर रहे थे। अब ये हो चुका। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बाइनोमियल्स में से एक को लिख लेंगे x माइनस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट इनटू जो बाहर वाली दोनों बाइनोमियल्स हैं, दोनों रकमें हैं, उनको मिलाकर भी एक बाइनोमियल्स बना लेंगे। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो चुका है। जी तो बेटा ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मैंने जानबूझ के लिया था ताकि आप कभी भी गिव अप ना करें, कभी भी क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश ना करें, उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह वो हो ही जाता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जी तो एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज और उसका पार्ट 11 हमने ले लिया है। मैंने आपसे कहा कि जब भी फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि सारे नंबर्स में से कोई चीज़ हमारे पास अगर कॉमन निकलती है तो उसको पहले कॉमन निकाल लेंगे। कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो सारी की सारी टर्म्स को डिवाइड कर सकता हो। तो हम देखते हैं कि 3 से ये सारी टर्म्स डिवाइड होती हैं। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोई और ऐसी टर्म नहीं है जो सारे नंबर्स को डिवाइड करे। तो अगर हम लोग 3 से इसको डिवाइड करते हैं, बाकी हमारे पास रह गया a² प्लस 3bc माइनस 3ac माइनस ab। ओके जी। और उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और दोबारा हम देखते हैं कि अगर यहाँ से देखें तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा और इन दोनों में से अगर देखें तो हमें a कॉमन नज़र आता है। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम a के साथ एक a वाली रकम लिख लेंगे, या तो ये वाली लिख लेंगे या ये वाली लिख लेंगे। तो मिड वाली हम लिख रहे हैं इसके साथ 3 इंटू a² माइनस 3ac प्लस 3bc माइनस ab। जी तो ये हमारे पास नई सिचुएशन आ गई है क्योंकि हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, जस्ट उसकी अरेंजमेंट को चेंज किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन 3 कॉमन और फिर इन दोनों में से जब हम देखते हैं a² और 3ac में से a को कॉमन लिया जा सकता है, बाकी रह गया a माइनस 3c। ओके जी, a² में से a कॉमन लिया यानी a² को a से डिवाइड किया तो आंसर आ गया a माइनस हमने लगाया और फिर इसमें से a अगर बाहर आ जाता है तो बाकी रह जाता है 3 एंड c। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अगली टर्म में, उसमें हम देखते हैं b इधर भी है और b इधर भी है। तो सो b को लिया कॉमन और हमारे पास आ गया बाकी 3c माइनस a। और ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाली सिचुएशन हो गई। यहाँ पे a प्लस का है, 3c माइनस का है, यहाँ पे 3c प्लस का है, a माइनस का है। जब ये सीन हो रहा हो तो हमने ये जो दो टर्म्स होती हैं इनको इंटरचेंज कर देना है, इनकी तरतीब को दोबारा से बदल देना है। तो बदलते हैं इन दोनों की तरतीब को, 3bc को बाद में लिखते हैं, ab को पहले लिखते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने थोड़ी सी अरेंजमेंट को चेंज किया, माइनस ab ये वाला यहाँ पे लिख दिया और ये 3bc जो है इसको हमने आगे शिफ्ट कर दिया। और अब हम इसको जब हम करेंगे तो यहाँ से हमारा कॉमन निकलेगा b और यहाँ पे रह जाएगा a। ये माइनस इस साइन को चेंज करेगा और उसके साथ ही b कॉमन निकलने के बाद बाकी रह जाएगा 3c। और अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास बाइनोमियल्स दोनों जो ब्रैकेट के अंदर है वो कॉमन आ चुकी हैं। तो ये जो 3 है ये बाहर रह जाएगा। उसके बाद a माइनस 3c, दोनों बाइनोमियल्स में से एक एक ले लिया, सॉरी। और उसके बाद जो इसके बाहर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं a एंड माइनस b, इनको मिलाकर एक और बाइनोमियल, एक और ब्रैकेट हमने बना ली। और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो बेटा अगेन हमने क्या सीखा कि गिव अप नहीं करना, कंटिन्यू करना है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को, ज़्यादा से ज़्यादा इम्कानात को ट्राई करना है ताकि हम क्वेश्चन के आंसर तक एग्जैक्टली पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में फैक्टराइजेशन के हवाले से बहुत से नए कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे होंगे और अगर आपको यहाँ से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है तो फिर लाइक एंड शेयर तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।